बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस के साथ वाबस्ता है और इन्वेस्टमेंट में होने वाला जो डिविडेंड और प्रॉफिट्स हैं और अप्रिसिएशन है उसको बड़ा करीबली वॉच करते हैं। और हर वक्त क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में भी हैं साथ में, तो कोशिश ये होती है कि हर वक्त उन पहलुओं का जायज़ा लें कि जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ रियल एस्टेट के अंदर, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोग बिल्कुल थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं वक्त के साथ साथ, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट होता है। होता क्या है जी, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था हिंदुस्तानी बिल्डर की। उसने कहा कि 1991 के अंदर हम एक बिल्डिंग बना रहे थे, और आप याद रहे कि ये 1990 का जो टाइम था ना, हिंदुस्तान में बिल्कुल बुरी तरीन सूरत हाल थी। हिंदुस्तान को कोई कर्जा ही नहीं दे रहा था, मुल्क चलना मुश्किल था, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे पहुंचे हुए थे। 91 के अंदर वो कहते जी हम बिल्डिंग बना रहे थे और पर स्क्वायर फिट हम जो है ना 980 रुपये पर स्क्वायर फिट हम अपार्टमेंट बेच रहे थे। अब उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक पुराने दोस्त आए, उन्होंने कहा कि वो जो बिल्डिंग आपने बनाई थी 91 के अंदर, वहाँ मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए और वो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी पसंद है वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उनको मेरे पास इत्तेफाक से एक ऐसे बंदे का नंबर था जो कि बेचना चाहता था। तो मैंने उनको कॉल किया कि भाई वो जो आपका अपार्टमेंट है वो एक और साहब लेना चाहते हैं, तो किस रेट पर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में रेट 40,000 पर स्क्वायर फिट होना चाहिए। याद रहे कि 980 स्क्वायर फिट 1991 के अंदर था, पर स्क्वायर फिट रेट था, जो कि अभी जाके 2025 में 40,000 पर स्क्वायर फिट रेट वहाँ पे अब इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि यार 40,000 तक ये दे देगा तो ठीक है, लेकिन जब उसे कॉल की तो उसने कहा मैं तो 45,000 पर स्क्वायर फिट पे दूंगा। तो जब मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की तो उन्होंने कहा कि फाइनली 42,000 पर स्क्वायर फिट पे मैं बेच दूंगा। तो अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो वो हमें थोड़ी दिक्कत हुई बेचने में, क्योंकि ट्रेंड नहीं था और हिंदुस्तान वैसे भी हमसे आ गया। देखो 91 के अंदर उधर अपार्टमेंट का ट्रेंड्स थे, आलो कि हमारे कराची में भी तब शुरू हो चुके होंगे, लेकिन बहरहाल कल्चर ये था कि लोगों को समझ नहीं आती थी। आज जिस वक्त हम बैठे हुए हैं ये वो टाइम है कि आप समझ लें कि अब हम अपार्टमेंट में रहेंगे। अब से ऑनवर्ड ज़िंदगी इस तरह से होगी, क्योंकि जो कीमतें हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, जो कि लैंड की कॉस्ट है, जो कि, और फिर अगर लैंड है तो वो शहरों से बहुत दूर है, तो फिर अपार्टमेंट कल्चर जो है वही फ़रोग पाएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस कम होगा, तो दूसरा मेन एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ में असर आएंगी, तीसरा उसकी रीसेल वैल्यू तो है ही है, फिर उसकी जो है वो पैसिव इनकम है वगैरह वगैरह, फिर उसकी हैंडलिंग बहुत आसान है, मेंटेनेंस बहुत लो मेंटेनेंस है, बेशुमार फ़ायद हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम जो 11-12 हज़ार पर स्क्वायर फिट पे अपार्टमेंट दे रहे हैं, उसी रेशो से, वैसे तो अब ज़्यादा होगा, अप्रिशिएट होगा, लेकिन उसी रेशो से अगर आप इसको देखें आने वाले 30-40 ईयर्स के बाद, तो रेट क्या होगा, ये कितने गुना कीमत जो है वो जंप करी है प्रीवियसली, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 91 में उन्होंने बेचा था तो मेरा ख्याल है 2000 पाकिस्तान में तो अभी इधर नॉर्थ में तो 2018 से 17-18 से जबकि इमरान खान की हुकूमत आई थी तो अपार्टमेंट कल्चर जो है वो आम हुआ था। तो फिर उधर इंडिया में 10 साल पहले हो सकता है हो गया हो, क्योंकि वहाँ तो जो 2 टेन्योर थे 5-5 साल के मनमोहन सिंह के, उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त रहे थे और बड़े ग्रोथ वगैरह हुई थी। तो वहाँ यहाँ अभी अभी ये ट्रेंड चला है, तो वहाँ इतना पहले का ट्रेंड था, और इसके बावजूद आप देखिए कि अब हमारे यहाँ जो है जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है और जितना बड़ा उनके लिए घर शॉर्टेज है, तो ये कल्चर कहाँ से कहाँ जाएगा। तो अलगर्ज कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इस तरह बहुत फ़ायदा कमाते हैं, और ये फ़ायदा शुरू में थोड़ा सा कम होता है, 2-3-4 सालों के बाद थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन उसके बाद जो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है तो वो कहाँ से कहाँ अप्रिशिएट हो जाता है। इसलिए हम तो खुद भी और लोगों को भी ये कहते हैं कि जो पैसे आप समझते हैं कि वो इन्वेस्ट हो सकते हैं उनको इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा ना तो फ़ायदा रहेगा। देखिए, पेपर मनी की कोई वैल्यू नहीं है, पेपर मनी बिल्कुल फेक है पैसा है। लोग समझते हैं ना कि भाई आपका इवन डॉलर भी है, रुपीज़ तो है ही है, बाकी जितनी भी करेंसीज के अंदर दुनिया भर में पेपर मनी जो है वो पैसा नहीं तस्वर किया जाता। बेसिकली वेल्थ
एसेट्स को समझ के जनाब तस्वर की जाती है, या गोल्ड या इस तरह, इवन गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह, उसको लोग जो है वो बड़ा ट्रेंड के अंदर होता है वो चीज़ें। तो वेल्थ जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि जो अप्रिसिएशन है वो कितने परसेंट होती है, ये ज़रूर कैलकुलेट किया करें। जो लोग हमसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, वो अप्रिसिएशन ज़रूर कैलकुलेट करेगा। दिस मच अप्रिशिएट होगा इतने ज़्यादा टाइम के अंदर। क्योंकि प्रीवियसली जो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्रीवियसली जो स्टैट्स होते हैं उसी के तहत ही हमें आने वाले टाइम में देखना होता है, ठीक है ना। वो अलग बात है, कुछ लोग तो ये समझते हैं जंग लग जानी है, पता नहीं क्या होता है। ये बातें जो है ना, क़यामत अल्लाह की तरफ से आनी है, कोई इंसान क़यामत नहीं ला सकता। ये डॉक्टर शाहिद मसूद थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी क़यामत के लिए कि जो वो ये आसार मिल गए हैं, ये आसार मिल गए, ये, लेकिन वो काफ़ी पुरानी वीडियोज़ हो गई हैं, अब वो बेअसर हो गई हैं। अर्ज़ यह है कि ये अल्लाह की ज़ात को पता है इंसानों ने क्या रहना है, इंसानों ने अपने लिए इंतज़ाम करना है और ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि जिस तरह कल मर जाना है, लेकिन इंतज़ाम ऐसे करना है जैसे सदियों रहना है, और वो फिर सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं। तो जो ही इन्वेस्टमेंट के लिए आप समझें फिजिबल सूटेबल पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में डालें, ये आपकी फेवर में जाएगा और आप इससे कई गुना ज़्यादा पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। इन्वेस्टमेंट आसान हमने बनाई है और हम आपको डाउन पेमेंट के ऊपर, यानी अगर फ़र्ज़ करें 47 लाख रुपीज़ का स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसका डाउन पेमेंट कितना है, 15 लाख रुपीज़, और वो एनीबडी कैन मैनेज। उसमें भी 1-2 महीना दे सकते हैं कि भाई पेमेंट 2 महीने में आप अरेंज कर लें ताकि चीज़ आपको मिल जाए। हमारी कोशिश ये है कि हर जो भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएं वो सूटेबल बंदे के पास जाए, वो उसको मैनेज करे, उसकी पेमेंट करे, वो उसके नाम पे हो जाए, कल को उससे फ़ायदा उठाना शुरू करे। इस तरह के 3-4 अपार्टमेंट आपके हो जाएंगे तो एयरबीएनबी मॉडल के ऊपर लग सकता है। जो भी काम करेंगे ये साथ में पैसिव इनकम होगी और ठीक ठाक इनकम होगी और आराम से आप मैनेज कर लेंगे और आपका फ़ायदा होगा। हम इसी तरह से आपका माइंड मेकअप करते हैं सो दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट का ज़हन बने ताकि आपके लिए वो पैसा कल को कई गुना मल्टीप्लाई करे। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।